मुश्किल हालातों में कई बार हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तब क्या जब हमारा सबसे खास दोस्त भी हमें कठिन समय में साथ छोड़ दे। कई बार मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है, जब मुझे अपने सबसे प्रिय मित्र की आवश्यकता थी या मैंने उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया और समय आने पर उसने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं सोचती हूँ ऐसा अनुभव कहीं ना कहीं आपके जीवन का भी रहा होगा। यदि है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस अनुभव से आपने क्या सीखा, क्योंकि कहते हैं ना, समय हमेशा हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा कर जाता है और ख़ासकर कठिन दौर में तो हमें अपनों और पराये की जानकारी मिलती है। ये कहानी है उस छोटे से किसान बाबूलाल की, जिसके पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर खेती किसानी करके वो अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। और उसका एक बहुत ही अच्छा मित्र था जो साहूकार था, उसकी अच्छी धन संपत्ति थी। इस साहूकार के पास बाबूलाल ने पिछले 10 सालों से अपनी मेहनत का थोड़ा थोड़ा धन बचाकर जोड़ रखा था। उसे उम्मीद थी कि वो समय जल्द आने वाला है जब वो अपनी प्यारी सी बिटिया का विवाह करेगा और उसकी ज़रूरत के सारे सामान को खरीदेगा। उसने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे सपने संजोए थे और ये बात साहूकार मित्र भी अच्छी तरह से जानता था। आखिर वो घड़ी आ ही गई। 10 सालों से जोड़ा गया धन जो साहूकार मित्र के पास था, उसे रख कर बाबूलाल किसान शादी की ही खरीदारी करने के लिए शहर गया और उसने साहूकार मित्र को कहकर गया, दोस्त, अब तो मेरी बिटिया का विवाह भी होने वाला है और तुम तो उसमें खास मेहमान हो, मेरे इस परिवार के सदस्य हो। तो मैं जाता हूँ और उसके विवाह के लिए जो ज़रूरी सामान है उसे जल्दी खरीद कर लाता हूँ, फिर हम मिलकर हमारी बिटिया का विवाह करेंगे। साहूकार मित्र ने भी हामी भर दी। किसान रवाना हुआ शहर की ओर। बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े अपनी बेटी के लिए खरीदे, सुंदर सुंदर बैग और जो भी चीज़ें उसे पसंद थी वो सारी चीज़ें उसने अपनी बिटिया के लिए खरीदी और लेकर वो गांव वापस आया और मिला अपने साहूकार मित्र से। कहने लगा, दोस्त, पिछले 10 सालों से तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, आखिर मेरी बचत के धन को सुरक्षित रखने में। आज मुझे उस धन की आवश्यकता है, अब तुम मुझे दो, क्योंकि अगले 5 दिनों के बाद उसका विवाह होना है। तो मुझे मंडप लगाना और बारात से संबंधित स्वागत का प्रबंध करना, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन पैसों की आवश्यकता है। साहूकार का तो रवैया ही बदल गया और वो आओ देखा ना ताओ अपने किसान मित्र से कहने लगा, तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? मैं किसी पैसे को नहीं जानता, मैं एक भी धन तुम्हारा नहीं जानता, आखिर तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? किसान के तो मानो पैरों तले जमीन ही हट गई। वो सोचने लगा, आखिर इसका रवैया ऐसा क्यों बदल गया, और वो उसके कदमों पर गिर गया। कहने लगा, नहीं दोस्त, ये मजाक का वक्त नहीं है, बिटिया का विवाह सर पर है। अब तुम वो धन मुझे दे दो, वो पोटरी मुझे दो जो मैंने खून पसीने से कमा कर तुम्हारे पास एकत्रित की है। मैंने सोचा शायद बैंक में मैं जमा करता या किसी और के पास रखता तो हो सकता है वो मेरे साथ धोखा कर देता, पर तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम मेरे साथ ऐसा बद्दा मजाक कैसे कर सकते हो? लेकिन साहूकार मित्र जो था वो अपनी अड़ी पर अड़ा हुआ था और उसने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं तुम्हारे किसी भी धन को नहीं जानता, निकल जाओ मेरे घर से। मैंने तुमसे मित्रता की, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मेरे घर में ही आ बैठो और मेरे ही धन में से हिस्सा मांगने लगो। बेचारा किसान रोता बिलखता अपने परिवार में वापस लौट गया। थोड़ी देर वहां रोता रहा, लेकिन उसने सोचा, यदि इसका जिक्र मैं अपने घर में करूंगा, अपनी पत्नी अपनी बिटिया को बताऊंगा, तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत चिंतित हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? तभी उसका ध्यान राजा की ओर गया। उसे पता था कि हमारा राजा न्यायी राजा है, वो धर्मी राजा है, वो कभी भी निर्दोष के साथ गलत नहीं होने देगा, वो दोषी को दंड जरूर देगा और निर्दोष के साथ न्याय जरूर करेगा। फिर क्या था, वो राजभवन गया और बड़ी अपील करने के बाद जब वो राजा से मिला तो राजा से मिन्नतें करने लगा, राजा जी, मेरे साथ ये सारी घटना हुई है, अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। मेरी बिटिया का विवाह जो बिल्कुल सर पर है,
अब आप ही मेरी मदद कीजिए, वरना मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहेंगे। राजा पूछने लगा, तुमने साहूकार मित्र के पास जो पैसे इकट्ठा किए थे उसका कोई प्रमाण तुम्हारे पास है क्या? किसान में बड़ी शंका में पड़ गया, चिंतित हो गया। वो सोचने लगा, मैंने तो इसके लिए कोई भी सबूत नहीं रखा। और राजा से कहा, राजन, साहूकार मित्र मेरे बचपन का दोस्त है और मैं उस पर दिलो जान से विश्वास करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास था वो मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। लेकिन अचानक उसने अपना रवैया ही बदल दिया और मेरे पूरे 10 साल की मेहनत को उसने नकार दिया और वो भी मुझसे सबूत मांगने लगा कि क्या सबूत है मैंने उसके पास धन एकत्रित किया। राजन, यदि मैं सच बताऊं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरी ईमानदारी का सबूत स्वयं वो परमात्मा है, वो परम ईश्वर है जिसको अपने सम्मुख जानकर मैंने अपने धन को उसके पास एकत्रित किया था। अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। राजा कहने लगा, देखो बाबूलाल, तुम भी मेरी प्रजा हो और वो साहूकार भी मेरी प्रजा है। मैं नहीं चाहता किसी के साथ अन्याय हो। मैं इसका फैसला जरूर करूंगा, इस मुकदमे का न्याय जरूर करूंगा। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। राजा ने एक योजना बनाई और अपनी योजना उस बाबूलाल किसान को सुना दी। फिर क्या था, 2 दिन के बाद राजा की एक शोभा यात्रा निकली। उसमें ढेर सारे मंत्री, सैनिकगण और बहुत ही साज सज्जा का सामान था। राजा सबसे आगे था, अपनी रथ सवारी पर था, सवार था और अपने पूरे वैभव के साथ उस गांव से होकर रवाना हो रहा था जहां साहूकार का घर भी था। राजा अपने पूरे वैभव के साथ, पूरे शस्त्र अस्त्र के साथ सुसज्जित होकर उस शोभा यात्रा में था, सबसे आगे। और राजा की योजना के अनुसार बाबूलाल किसान साहूकार के घर के पास खड़ा हुआ था और दोनों के दोनों और गांव के समस्त लोग उस शोभा यात्रा को देख रहे थे। तभी अचानक राजा की शोभा यात्रा रुक गई। अरे, ये क्या हुआ? सब अचानक सोचने लगे। राजा ने बाबूलाल को आवाज दी और कहा, बाबूलाल जी, आप तो मेरे परम मित्र हैं, आइए मेरे साथ इस रथ में बैठिए। और अपना हाथ बढ़ाकर बाबूलाल को अपने रथ में बैठा लिया। ये सारा दृश्य साहूकार के साथ संपूर्ण गांव भी देख रहा था। और कुछ देर आगे ले जाकर राजा ने अपने रथ से बकायदा सम्मान के साथ बाबूलाल को नीचे उतार दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन साहूकार मित्र बाबूलाल के घर पहुंचा और एक बड़ी सी पोटरी को लेकर के और कहने लगा, अरे बाबूलाल जी, आपकी पहचान तो बड़े बड़े लोगों में है। अरे मुझे माफ कीजिएगा, जब मैंने अपने बही खाता की जांच की तब मुझे पता चला वाकई में जो कुछ आप कह रहे थे वो सत्य था। आपके 10 साल के जो धन था वो मेरे पास ही था, ये लीजिए। और इसका कुछ ब्याज भी है जो मैंने इस पोटरी में रख दिया है। और हाँ, वो तो हमारी बेटी ही है और उसका विवाह भी हो रहा है, तो उपहार स्वरूप ये 1000 रुपए भी उसके लिए मैं देता हूँ। खूब धूमधाम से उसका विवाह कीजिए और बेटी को हम सब की तरफ से आशीर्वाद भी दीजिए। मित्रों, ऐसा ही होता है जब एक व्यक्ति की पहचान उसके परमेश्वर के साथ होती है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आइए उस महान परमेश्वर पर विश्वास करें जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमें धोखा नहीं देता, हर विरोधियों से हमको बचाता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपको ये कहानी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करें